बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको ईमान और इस्लामती वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन। तो आज मैं बना रही हूँ भरे हुए बैंगन। तो बहुत ही मज़ेदार जो है ये सब्ज़ी बनती है। बच्चे बड़े सब बहुत शौक़ से खाते हैं। जो बच्चे बैंगन नहीं खाते, आप इस तरीके से बना के उनको खिलाएँ, वो भी बड़े शौक़ से खाएँगे। तो इन जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें सबसे पहले है सुरख मिर्च और नमक हस्बे ज़ायक़ा। आप अपनी ख्वाहिश के हिसाब से ले सकते हैं। थोड़ा सा मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया था और थोड़ी सी काली मिर्चें ली हैं और चाट मसाला लिया था मैंने हाफ़ टी स्पून, और यहाँ पे है अचार गोश्त का मसाला, वो भी हाफ़ टी स्पून, और हल्दी ली थी मैंने, वो भी हाफ़ टी स्पून, और एक कटोरी जो है वो इसमें जाएगी दही की। वो दही जो है उसका पानी निकला हुआ है और खट्टा दही हो, बस नॉर्मल सा दही है। और एक कटोरी मैंने टमाटो पल्प लिया था इसमें, और 2 बड़े प्याज जो हैं उनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, और कुछ सब्ज़ मिर्चें जो हैं उनको भी मैंने चॉप कर दिया है। नमक मिर्च जो है वो आप अपनी चॉइस के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, बच्चों के हिसाब से, या आप अगर कम खाते हैं तो। लेकिन ये जितना स्पाइसी होता है खाना, ये उतना ही मज़े का लगता है। सबसे पहले हमने बैंगन को इस तरह कट लगा लेने हैं, धो के अच्छी तरह खुश्क करके। तो इस तरह कट लगा के तो ये तमाम जो मसाला है इनको मैंने एक अलहदा से बाउल में शिफ्ट करके, और इसमें तकरीबन मैंने 1 से 2 चम्मच जो हैं वो मैंने सिरके के ऐड किए थे, और फिर मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके एक पेस्ट सा बना लिया था। और जब ये पेस्ट बन गया तो मैंने इनको बैंगन में भर के तो तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके छोड़ दिया था। ये आपने इस तरह किसी चम्मच की मदद से या किसी छुरी वगैरह की मदद से तमाम मतलब पेस्ट जो है वो बैंगनों में भर देना है। जितना मतलब पेस्ट बैंगन में चला जाएगा वो चला जाए, बाकी जो है वो फिर हंदिया में यूज़ हो जाएगा। अब मैं ग्रेवी बनाने लगी हूँ, और उसके लिए जो मैंने चॉप किया हुआ प्याज था वो मैंने तकरीबन हाफ़ कप कुकिंग ऑयल लेके उसमें शामिल किया है, और प्याज को मैंने सोते कर लिया है। जब प्याज सोते हो जाएगा तो वो जो पेस्ट बचा हुआ पड़ा था मसाले का, तो वो मैंने इसमें शामिल करके, मज़ीद में कोई इसमें मसाला शामिल नहीं करूँगी। बस ये टमाटो पल्प जो था वो मैं इसमें शामिल करूँगी, और इसको अच्छी तरह से भून लूँगी दही डाल के। दही डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से भूनना है जब तक कि मसाला जो है वो ऑयल ना छोड़ दे। जब मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है तो अब वो तमाम बैंगन जिनको मैरिनेट करके मैंने रखा हुआ था उनको मैं बहुत ही आराम से इसके अंदर सेट कर दूँगी। और इनको सेट करने के बाद तो मैं दम लगा दूँगी। तकरीबन 15 मिनट का दम लगाया था, और दम के अंदर दरमियान में भी मैंने इसको 1-2 मरतबा उलट पलट कर दिया था। और ये देखें, ये दम में ही बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं, और बहुत ही मज़े के मसालेदार बैंगन जो हैं वो बन के तैयार हुए हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। बहुत मज़े के बनते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।